गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और उनकी पत्नी सरस्वती रहते थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन आंखों में अपने बेटे रोहित के लिए अपार स्नेह था। रोहित बचपन से बहुत होशियार था, इसलिए रामलाल और सरस्वती ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे पढ़ाया लिखाया। समय बीतता गया, रोहित ने शहर जाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली और वहीं बस गया। कुछ वर्षों बाद जब रामलाल और सरस्वती बहुत बूढ़े हो गए, तब उन्होंने सोचा कि अब बेटे के पास जाकर उसकी देखभाल में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उन्होंने रोहित को फोन किया और आने की इच्छा जताई। रोहित ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन माँ बाप के आग्रह पर वह मजबूर हो गया और उन्हें शहर बुला लिया। शहर पहुंचने पर माता पिता को रोहित के घर में एक कोने में रखी छोटी सी जगह मिली। पहले तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि रोहित और उसकी पत्नी को उनकी उपस्थिति पसंद नहीं है। बहू तानों से तंग करती और रोहित भी व्यस्तता का बहाना बनाकर माता पिता से कतराने लगा। एक दिन बहू ने साफ साफ कह दिया, बूढ़े लोग घर में बोझ बन जाते हैं, ना खुद कुछ कर सकते हैं, ना किसी काम आते हैं। रामलाल और सरस्वती ने ये शब्द सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोहित की ओर देखा, शायद वह कुछ कहे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। ये वही बेटा था जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन की सारी खुशियां त्याग दी थी। उस रात रामलाल ने सरस्वती से कहा, हम इस घर में बोझ बन गए हैं, हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगले ही दिन वे गांव वापस लौट आए। गांव लौटने के कुछ महीनों बाद एक दिन रोहित को पिता के गुजरने की खबर मिली। उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने ये सोचकर खुद को समझा लिया कि यही जीवन का चक्र है। समय बीतता गया, रोहित भी बूढ़ा हो गया। उसके अपने बेटे ने भी उसे घर से निकाल दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने माता पिता के साथ किया था। अब उसे अपने माता पिता की तकलीफें समझ आ रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता कोई बोझ नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन की जड़ें होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, भविष्य में उसे भी वही दर्द झेलना पड़ता है।